नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं हूं आप सबका भाई आचार्य मुकेश पांडे और मैं आज एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष आया हूं। क्या रहेगा 2025 नव वर्ष का संवत्सर, आप लोग जाने इस वीडियो के माध्यम से। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, 30 मार्च को चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। उस दिन कौन सा संवत्सर लगेगा और वर्ष पर्यंत हमारे ब्राह्मण देवता किस संवत्सर से पूजन कराएंगे, उसका नाम क्या होगा, जाने इस वीडियो के माध्यम से। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें सभी राशियों के बारे में समझाने का प्रयास किया था और कौन सा संवत्सर है, उस संवत्सर का क्या फल है, श्लोकबद्ध तरीके से बताने का प्रयास किया था। लेकिन आज ठीक उसी वीडियो के ऊपर मैं एक वीडियो और तैयार कर रहा हूं। मेरे पास कुछ पंचांग यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले काशी का शुद्ध पंचांग, उसे आप कहते हैं महावीर पंचांग। ये देखिए, ये मेरे पास उपलब्ध है, आपके पास भी होगा, जाहिर सी बात है सभी ब्राह्मणों के पास ये पंचांग उपलब्ध है। दूसरा पंचांग है विश्व पंचांग, ये भी काशी का ही पंचांग है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। तीसरा पंचांग है पंडित राम प्रसाद जी सिद्धांती, ये पंचांग मेरे पास है। और ऋषिकेश पंचांग मेरे पास है। और हमारे पहाड़ के, मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी कुछ पंचांग मेरे पास दर्शाए गए हैं। और सबसे अच्छा पंचांग, ये पंचांग होता है शताब्दी पंचांग। ये पंचांग शताब्दी पंचांग 100 वर्षों का पंचांग होता है। ठीक है, मेरे पास इतने प्रकार के पंचांग हैं। आप स्पष्ट कर दूं, अभी तक कुछ ब्राह्मणों के संज्ञान में ये बात आई होगी, हो सकता है कुछ आचार्यों ने, विद्वानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं कुछ यहां पर आपके समक्ष एक शब्द या एक मैं बोलने वाला हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। मेरे पास जो ये काशी का पंचांग है, महावीर पंचांग, इसमें वर्ष के आरंभ में कालयुक्त नाम संवत्सर का लेख लिखा है और अग्रिम वर्षे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा सिद्धार्थ नाम का संवत्सर लिखा गया है। आपके पास अगर ये महावीर पंचांग है, इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि वर्षारंभे कालयुक्त नाम संवत्सरे संकल्पादौ वर्ष पर्यंतम योजनीयम, अर्थात वर्ष के पूर्व एक वर्ष तक ये पंचांग में जो लिखा है, अर्थात कालयुक्त नाम का संवत्सर सभी ब्राह्मण देवता पूजन पाठ में लगाएंगे। और अग्रिम वर्ष 2026 में सिद्धार्थ नाम का संकल्प में ये आप संकल्प बोलेंगे इस संवत्सर से। ये हो गया महावीर पंचांग। दूसरा पंचांग मेरे पास है विश्व पंचांग। अब देखें, इसमें लिखा है वर्षारंभे सिद्धार्थ नाम संवत्सर और अग्रिम वर्षे रौद्र नाम संवत्सर। देखिए पंचांगों में कितना मतभेद है, पंचांगों में मतभेद है, उसी के कारण ब्राह्मणों में भी मतभेद उत्पन्न हो रहा है। सभी लोग ब्राह्मणों को दोष दे रहे हैं। क्या ये पंचांगों की गलती है या पंचांगकारों की गलती है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरा पंचांग। तीसरा पंचांग ये राम प्रसाद जी सिद्धांती, ये पंचांग है, ये आदरणीय डॉक्टर विपिन पांडे जी के द्वारा बनाया गया है, ज्योतिर्विज्ञान विभाग। इसमें भी जो संवत्सर का नाम है वो सिद्धार्थ नाम का संवत्सर लिखा गया है। तीसरी बात, शताब्दी पंचांग जो हमारे पास है, इसमें भी ये 100 वर्षों का पंचांग होता है, इसमें भी सिद्धार्थ नाम का संवत्सर लिखा गया है। और ऋषिकेश पंचांग अभी उपलब्ध नहीं है, उसका PDF मेरे पास है, उसमें भी वर्षारंभे कालयुक्त नाम का संवत्सर लिखा है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो भी पंचांग हैं उसमें भी सिद्धार्थ नाम का संवत्सर लिखा है। अब आप ये समझें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें क्या है, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है। वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि सभी ब्राह्मण भाइयों से निवेदन करता हूं कि एक बार आवाज अवश्य उठाएं कि ये पंचांगों में मतभेद क्यों है, एक त्योहार 2 दिन क्यों है। इससे लोग ब्राह्मणों के ऊपर अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, ब्राह्मणों को खरी खोटी सुनने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो पंचांग है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमारे पास तो प्रमाण है कि भैया पंचांग है, इस पंचांग के अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया।
ये पंचांग है, महावीर पंचांग है, काशी का पंचांग है। हम तो जो ब्राह्मण देवता जो पंचांग रखेगा उसी के अनुसार बताएगा ना, हम अपने मन से तो कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन ये संवत्सर है 52वां संवत्सर 52, और 52 संवत्सर जो होता है कालयुक्त नाम का संवत्सर होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसमें डिसाइड करेंगे कि सिद्धार्थ नाम का संवत्सर होगा कि कालयुक्त नाम का संवत्सर होगा, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो लेखन है रामेश्वर नाथ ओझा जी, ये महावीर पंचांग की कृपा आकांक्षी हैं, इन्होंने लिखा है और इनको मैंने आज दिन में कॉल लगाया। हालांकि जो काशी का पंचांग है, ये विश्व पंचांग, इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया गया है। मैंने इनको कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, मेल कुछ नहीं है, तो हम इनको कुछ भी कॉल नहीं कर सकते, शिकायत इनसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारे पास महावीर पंचांग है, इन्होंने यहां पर फोन नंबर दे रखा है, तो इस नंबर पर मैंने कॉल किया। अब जाने उनकी भाषा में उन्होंने क्या कहा, आगे देखते हैं ऑडियो क्लिप के माध्यम से। महादेव सिद्धार्थ संवत्सर का वर्णन दिया गया है। अच्छा, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कालयुक्त और सिद्धार्थ, ये तो बहुत 1 साल का डिफरेंस हो गया ना इसमें। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आपसे बस जानकारी लेने के लिए कॉल किया हूँ कि क्या होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि 60 संवत्सरों की एक साइकिल होती है। हाँ ठीक है, मुझे पता है ना? जी जी, 60 संवत्सर होता है। हाँ, वो क्रमशः चलती रहती है। हाँ, क्रमशः चलते हैं। कुछ पंचांगकारों ने उसमें से एक तो गायब कर दिया है, लुप्त कर दिया है। अच्छा। और ये कहानी चल रही है बहुत दिनों से। अच्छा। लगभग 10 वर्ष पहले से चल रही है। ठीक है। काशी के एक पंचांगकार ने कर दिया, उसी का देखा देखी हाँ, और लोगों ने कर दिया। जी जी। तो काशी का जो सबसे प्रतिष्ठित पंचांग है महावीर और ऋषिकेश, जी जी, इन दोनों लोगों ने कालयुक्त नाम का संवत्सर ही रखा है, क्योंकि लुप्त होता नहीं है वास्तव में। वो बृहस्पति मान से जब बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है और वापस नहीं आता है, तो उसका लुप्त का दोष लगता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप गुरु का मध्यम मान पंचांग में नहीं देते हो, तो उसके आधार पर संवत्सर को लुप्त कैसे कर सकते हो? इस पर काशी में बहुत मीटिंग हुई है, बहुत सम्मेलन हुआ है और सबका निर्णय हो चुका है। जी जी। काशी विश्वनाथ न्यास का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और सब लोगों ने कि नहीं, लुप्त जिन्होंने किया है वो गलत किया है, लेकिन वो लोग मानते नहीं। अच्छा। कालयुक्त नाम का संवत्सर है, शास्त्र सम्मत है। नहीं, वो तो आपके पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्षारंभे कालयुक्त नाम संवत्सर संकल्पादो वर्ष पर्यंतम योजनीयम, और अग्रिम वर्षे सिद्धार्थ नाम। लेकिन मेरे पास पत्रा पंडित राम प्रसाद जी सिद्धांति एक हैं, उनका पत्रा मेरे पास है, विश्व पंचांग मेरे पास है। पत्रा के बारे में नहीं बताना चाहता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि काशी विश्वविद्यालय का विश्व पंचांग है और शताब्दी पंचांग है। शताब्दी पंचांग की बात छोड़िए, वो तो मध्यम मान का पंचांग है। ठीक है। और मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में भी दो पंचांग चलता है, उसमें भी सिद्धार्थ नाम का जो संवत्सर है उसका वर्णन आया है। केवल इतने पंचांगों में केवल महावीर पंचांग में ये कालयुक्त नाम संवत्सर का लिखा हुआ है कि वर्ष पर्यंत बोलना नहीं है। और भी पंचांग है जो आपके पास नहीं है। हाँ, मेरे पास नहीं होगा। पंचांग नहीं देखे आप? ऋषिकेश मेरे पास है नहीं सर। हाँ, नहीं तो ऋषिकेश में भी है। ऋषिकेश में भी कालयुक्त है? हाँ। अच्छा, देखिए ऐसा है ना कि कुछ, अब आप जैसे आप शताब्दी पंचांग की बात करते हैं, तो एक आध पंचांग ऐसे भी आते हैं जो 10 वर्षीय आते हैं। अच्छा। उन लोगों ने भी पहले वो संवत्सर को लुप्त करके आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो फिर पीछे आ गए। देखिए, बृहस्पति संवत्सर हम लोग नहीं देते हैं। अच्छा। उसका कोई औचित्य भी नहीं है देने का। ठीक है। क्योंकि भिन्न भिन्न तरह से गणित करने वाले, ग्रह स्पष्ट करने वाले लोग हैं। जी जी जी। कोई
मध्यम मान से संवत 2072 में गुरु को लोप मान लिया, कोई 2090 में माना। जी जी, ये तो बड़ी विसंगति और बड़ी जो है विडंबना है। इस तरह से जो विडंबना तो सर इतनी है कि पंचांग इतने हो गए हैं कि आदमी एकदम घूम जाता है और फंस जाते हैं ब्राह्मण फंस जाते हैं सभी ब्राह्मण वर्ग। अब क्या है कि हम आपको बताया, मैंने आपका ही पंचांग में अक्सर यूज करता हूं क्योंकि आपका पंचांग जो है सरल भाषा में भी है और सबको समझ में भी अच्छे से आता है। लेकिन हमने इस पर एक वीडियो बनाया था संवत्सर पे और राशि पर क्या असर होगा। लेकिन जब मैंने और पंचांग देखा तो सब में दूसरा संवत्सर, केवल आपके पंचांग में कालयुक्त, तो मैंने कहा मेरा वीडियो तो फंस जाएगा क्योंकि मैंने तो अपलोड कर दिया हर जगह, फेसबुक में लाइव चलाया, यूट्यूब में लाइव चलाया, तो अब उसमें कालयुक्त और सब जगह सिद्धार्थ। अब क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए, लोगों को क्या उत्तर दें, ये मेरे पास उत्तर ना हुआ, तब मैंने सोचा कि आपको डायरेक्ट कॉल किया जाए। आप देखिए, अगर पंचांगों पर ही आधारित रहेंगे और शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर आपकी बात अधूरी रह जाएगी। नहीं, बिल्कुल बात आप सही बोल रहे हैं, एकदम मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिस प्रिंटिंग होता है, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है। मिस प्रिंटिंग वगैरह कुछ नहीं है, एकदम कालयुक्त नाम का संवत्सर है। आपकी बात को स्वीकार करते हैं, देखते हैं और भी पंचांग खोज के बीन के देखते हैं। देखिए, आप पंचांग मत देखिए, जो सिद्धांत है, जो व्यवस्था है, हम कहीं निर्णय सिंधु ग्रंथ है, उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही संवत्सर का मान है। वो तो है। लोग चांद्र संवत्सर देते हैं ना, बारहस्पति संवत्सर नहीं देते हैं। जी जी जी, चांद्र संवत्सर प्रभव से शुरू होता है, बारहस्पति संवत्सर विजय से शुरू होता है। बहुत उसमें खेल है, आप नहीं समझ पाएंगे। नहीं, बात तो सही बोल रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। इस पर बहुत सम्मेलन हो चुके हैं और सबने निर्णय ये किया है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पंचांग के बारे में वैसे अगर देखा जाए तो 52 नंबर का संवत्सर तो कालयुक्त ही आता है। आएगा ही भाई, क्यों नहीं आएगा? आप कैसे उसको लुप्त कर सकते हैं? नहीं, लुप्त तो कोई नहीं कर सकता भाई। रविवार से लेके शनिवार तक जब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन को कैसे आप निकाल सकते हैं? सही बात है। वो बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है और ये कुछ लोगों का हट है केवल कि हमारे पिताजी ने घी पिया था, हमारा मुंह सूंघ लीजिए। अब गाड़े साहबा ने कहा कि भाई हमने 92 वर्ष पहले हमारे पंचांग में लुप्त हुआ था। अरे तब तक इतना एडवांसनेस नहीं थी, आप जानते नहीं थे, आप लुप्त कर दिए तो उसी को जरेरा दे रहे हैं, अपनी गलत बात को सही मनवाना चाहते हैं। और देखिए, ये जब पंचांगों का नाम लिया आपने ना, ये जो भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते। जी, ये कोई भी अपने से गणित करता होता नहीं है। सब लोग वही शताब्दी पंचांग से देख के इधर उधर मान के अब देखिए सर, आप लोग तो इसी क्षेत्र से हैं। आप अपनी गणित करते हैं, अपनी गणित करते हैं, और कुछ परेशानियां ब्राह्मणों को और आ रही हैं। जैसे आपका संवत्सर तो हो ही गया, ये आप देखिए, आप देख रहे होंगे पिछले 2 सालों से प्रत्येक त्योहार 2 दिन के हो रहे हैं। उसके लिए तो देखिए, इसी साल से प्रयास हो रहा है और इस साल आप देखेंगे बहुत कम ऐसे त्योहार आएंगे जो 2 दिन होंगे। नहीं, हो चुका है, जैसे होली होली हम बताएं आपको। होली देखिए, अब अगर आप जबरदस्ती किसी चीज में बतियाएगा कोई, होली तो हमेशा काशी में एक दिन पहले होती ही है, होती है चीज थोड़ी, कोई नई चीज। और 7 संवत होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को होती ही है, होती है। लेकिन अब न माने आदमी। देखिए, सबसे बड़ा जो र्यूमर फैलाने वाला है ना, अभी यूट्यूब की बात कर रहे हैं। जी, ये यूट्यूब और मोबाइल, ये सब तो बेकार हो गया। सही कह रहे हैं। यही सबसे ज्यादा र्यूमर फैलाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के कारण तो व्यक्ति अपने पर अडिग है, वो सुनता ही नहीं किसी की। कहता है कि हमारा यूट्यूब में ये बता रहा है, पेपर में ये बता रहा है। आप YouTube से पूछ सकते हैं, हमसे तो आपने फोन करके पूछ लिया। ये तो हमारी अपनी, फोन करके पूछ सकते हैं क्या? ये उनके पास जवाब देते हैं आपका। उनके पास कोई फोन नंबर नहीं है। आपका नंबर तो हमको इसमें पंचांग में दिख गया, तो हमने कॉल कर लिया। प्रामाणिक आदमी है ना भाई, हम लोग प्रामाणिक है ना। हाँ, बिल्कुल सही है।
ठीक है भाई। ठीक है सर, नमस्कार जी, सादर प्रणाम। तो मित्रों, सुना आपने कि रामेश्वर नाथ ओझा जी क्या कहते हैं। ऐसे ही और भी पंचांगकारों से वार्तालाप हो तो अवश्य अवगत कराएं कि 30 तारीख मार्च का महीना चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कौन सा संवत्सर होगा। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताएं कि कौन सा संवत्सर होना चाहिए। राधे राधे।